और बहनों, आज मोबाइल पर और टीवी पर आने वाले सीरियलों ने हमारी बहनों और हमारी नौजवान लड़कियों का ज़हन ऐसा बना दिया है कि आज उन्हें हीरो चाहिए, उन्हें जीन्स और टी शर्ट पहनने वाला और जिम जाने वाला, उन्हें दुनियावी एतबार से खूबसूरत लड़का चाहिए। उन्हें दीनदार होने से मतलब नहीं है, उन्हें नमाजी होने से मतलब नहीं है, उन्हें ईमान वाला होने से मतलब नहीं है। आज हमारी लड़कियों की नजर अगर है तो लड़कों की खूबसूरती, उनकी स्मार्टनेस और उनकी सरकारी नौकरी और उनके दुनिया में कामयाब होने पर है। आखिरत की कामयाबी और दीन की कामयाबी को कोई नहीं देखता। तो शादी ब्याह में मेरे भाइयों, ये जो जहेज की रस्म हमने पाली है, अल्लाह के रसूल ने रस्मों को कैसे खत्म किया है, जरा आप गौर करें। अल्लाह के नबी के जमाने में एक रस्म यह भी थी कि कोई किसी लड़के को अगर गोद ले लेता था तो वो उसका सगा बेटा मान लिया जाता था। गोद लेने वाला लड़का सगा लड़का मान लिया जाता था, और जो औरत किसी लड़के को गोद ले ले वो औरत उस लड़के की मां मानी जाती थी। उसके जो और बच्चे होते थे, उस जिस बच्चे को गोद लिया गया है उसके भाई बहन माने जाते थे। इस्लाम ने इस रस्म को कंडेम किया, इस्लाम ने इस रस्म पर पाबंदी लगाई और इस्लाम ने इस रस्म को गलत करार दिया। और अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल की, वमा जाला अदइयाकुम, अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुंह बोले बच्चों को तुम्हारा सगा बेटा नहीं बनाया। तुमने जिसको गोद ले लिया, जिसको तुमने मुंह से कह दिया ये मेरा बेटा है, वो तुम्हारा सगा बेटा नहीं हो सकता। अल्लाह की नजर में वो तुम्हारा सगा बेटा नहीं है। अब जरा गौर से सुनना, मैं जो बात आपसे कहने जा रहा हूं। अल्लाह के नबी ने हजरत जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपना मुंह बोला बेटा बना दिया। ये हजरत जैद कौन थे? ये बेचारे अच्छे खानदान के थे, लेकिन डाकुओं ने इनको बचपन में किडनैप करके इनको गुलाम बना के बेच दिया। अब हजरत जैद गुलाम बन करके मक्का में बिक रहे थे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के चचाजाद भाई थे हजरत हकीम बिन हिजाम, उन्होंने खरीद लिया हजरत जैद को और फिर हजरत खदीजा को उन्होंने दे दिया। फिर हजरत खदीजा की शादी जब अल्लाह के रसूल के साथ हुई तो हजरत खदीजा ने हजरत जैद को अल्लाह के रसूल की खिदमत में दे दिया। अल्लाह के नबी ने हजरत जैद को इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी कि जब हजरत जैद का सगा बाप और उनका चचा, जब उनको पता चला कि हमारा बेटा, हमारा भतीजा मक्का में मोहम्मद के पास रहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उनको यह पता चला कि हमारा बेटा मक्के में एक आदमी के पास रहता है, तो हजरत जैद का बाप और उनका चचा अल्लाह के रसूल के पास आए और कहा कि ऐ मोहम्मद, हम अपने बेटे को लेने आए हैं, आप हमारा बेटा हमारे हवाले कर दो। अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आप जैद से पूछ लीजिए, अगर वो आपके साथ जाने को तैयार है आप शौक से लेके चले जाइए। जैद के बाप और जैद के चचा ने आकर के हजरत जैद से पूछा कि ऐ जैद, हम तुम्हें अपने साथ लेकर के जाने के लिए आए हैं, तुम गुलामी की जिंदगी छोड़ दो, चलो अपने घर चलो और आजाद की जिंदगी गुजारो। हजरत जैद जवाब देते हैं, ऐ मेरे वालिद और ऐ मेरे चचा, मैं अपने आका को छोड़ करके कहीं जाने वाला नहीं हूं। मेरा सगा बाप भी उतना प्यार मुझे नहीं दे सकता था जितना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मुझको दिया है। मैं अपने आका को छोड़ करके, अपने नबी को छोड़ करके मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। मैं रहूंगा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ रहूंगा। जब बाप ने यह देखा कि मेरा बेटा जाने को तैयार नहीं है, बाप बेचारा मजबूर होकर के चला गया। अल्लाह के रसूल इतना खुश हुए, आपने आकर के मक्के में ऐलान किया, आज से जैद मेरा बेटा है और मैं इसके बाप के जैसा हूं और मेरी प्रॉपर्टी का वारिस भी जैद बनेगा। आपने ऐसा ऐलान कर दिया और पूरे मक्का में लोग हजरत जैद को जैद बिन मोहम्मद कहने लगे। अब गौर से सुनिएगा जो बात मैं कहना चाहता हूं। जब कुरान की यह आयत नाजिल हुई कि किसी को अपना बेटा बना लेने से वो सगा बेटा नहीं बन जाता, अब इस रस्म को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने नबी को एक हुक्म दिया। हुक्म ये दिया कि ऐ नबी,
हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा जो जैद की बीवी हैं, जब जैद अपनी बीवी को तलाक दे दें तो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जैद की बीवी के साथ तलाक के बाद जब वो इद्दत पूरी कर ले तो आप उनसे निकाह कर लीजिए। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप अपने मुंह बोले बेटे की मुतल्लका बीवी के साथ, जो समाज की नजर में आपकी बहू है, अपनी उस लड़की के साथ, उस औरत के साथ आप शादी कीजिए। कितनी बड़ी बात है। आज हमारे समाज में अगर ऐसी कोई रस्म हो और आपसे मैं कहूं कि इस रस्म को तोड़ दीजिए तो आपके पेशानी पर बल पड़ जाएंगे, पसीना आ जाएगा आपको कि इतनी खतरनाक रस्म। अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया कि ऐ नबी, जब ज़ैनब की इद्दत खत्म हो जाए तो आपको ज़ैनब के साथ निकाह करना है। अल्लाह के नबी डर रहे थे कि मैं अगर ज़ैनब के साथ निकाह करूंगा तो समाज क्या कहेगा। लोग ये कहेंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी बहू के साथ शादी कर ली, अपनी बहू के साथ निकाह कर लिया। बड़े गौर से सुनना मेरे प्यारे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कैसे रस्म रिवाज को खत्म किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब के साथ जब निकाह किया, पूरे मक्का में एतराज होने लगा। लोग कहने लगे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी बहू के साथ शादी कर ली। लोग कहने लगे सारे मुसलमानों को 4 शादी करने की इजाजत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वीं शादी कर ली। लोग कहने लगे इन्होंने दूसरों के लिए अलग कानून बनाया और अपने लिए अलग कानून बनाया। अब अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल की, सूरह अहज़ाब, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूल अल्लाह। ओ लोगो, तुम मेरे नबी पर इल्जाम लगाते हो कि मेरे नबी ने अपनी बहू से शादी कर ली, जबकि मेरे नबी की औलाद में कोई लड़का नहीं है, मेरे नबी किसी लड़के के बाप नहीं है, मेरे नबी की औलाद में कोई मर्द नहीं है। आपके लड़के हुए 3 लड़के हुए, लेकिन तीनों लड़कों का इंतकाल बचपन में हो गया। आपका कोई बेटा जवान नहीं हुआ, मर्द नहीं हुआ। तो अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मर्द के बाप नहीं है, उनकी औलाद में कोई मर्द नहीं है, तो फिर उनकी बहू कहां से आ गई। लिहाजा तुम्हारा ये एतराज गलत है कि उन्होंने अपनी बहू के साथ निकाह किया। मौलाना हबीबुर रहमान साहेब सलाफी যাকে আমরা লম্বু নামে জানি, হাবিবুর রহমান লম্বু নামে আমরা জানি। তো আপনারা যেটা 10 মিনিটের মধ্যে উনি আসবেন, আপনারা ওনার ওয়াজ শুনবেন। খুব ভালোভাবে বাংলা ভাষাতে খুব সুন্দরভাবে ওয়াজ করেন তিনি, আপনারা যেন না। और वोटर बंद होने वाला है, जिनको जिनको खाना है जल्द अज जल्द खा लें। गौर करें मेरे भाइयों, आप एक रस्म को तोड़ने को तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी ने ऐसी रस्म को तोड़ा है, पूरा समाज आपका दुश्मन बन गया, मगर अल्लाह के रसूल ने हजरत ज़ैनब के साथ निकाह किया क्योंकि अल्लाह का हुक्म था। मेरे भाइयों, आप अगर अपने आप को अहले हदीस मानते हैं, कुरान व हदीस पर चलने वाला कहते हैं, तो रस्म व रिवाज की इन बेड़ियों को खत्म करो और शादी ब्याह को आसान करो। और मेरी बात नोट कर लो, समाज से बेहयाई और ज़िनाकारी नहीं खत्म हो सकती जब तक हम निकाह के सिस्टम को आसान नहीं करें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊनतन। सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसके अंदर सबसे कम खर्च किया जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इदा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजू। जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, कोई दीनदार रिश्ता आ जाए, तो तुम शादी करने में देर न करो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम शादी वक्त पर नहीं करोगे, अगर अपने लड़का या लड़की की तुम शादी सही टाइम पर नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्दी व फसादुन अरीज़, तो जमीन के अंदर फितना फैल जाएगा और जमीन के अंदर फसाद फैल जाएगा, जमीन के अंदर बिगाड़ फैल जाएगा। आज बिगाड़ फैल चुका है और आज आप देखें कि कौन सा मुसलमानों का गांव ऐसा है और कौन सा मुसलमानों का शहर ऐसा है
जहां मुसलमान नौजवान, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, वो बदकारी की गलत आदत में न मुब्तला हों। आज हमारे घरों तक बदकारी पहुंच चुकी है मेरे भाइयों, हमारे गांव और हमारे देहातों में बुराई पहुंच चुकी